अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद पाकिस्तान के अहम दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान समेत रूस, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बेल्जियम और मुत्तहद अरब अमारात का दौरा करेंगे। इनका ये 8 मुल्की दौरा 20 दिसंबर तक जारी रहेगा। इनके दौरे का मकसद तेजी से काबिज होते तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना है। अफगानिस्तान में कल ही सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त लिखा, जहां उन्होंने पाकिस्तान से जंगज़दा अफगानिस्तान के सिलसिले में क़याम अमन के लिए हमायत और सहूलतकारी के लिए मदद मांग ली। और उसने ट्रंप ने मुझे ये कहा है कि आप अपना रोल प्ले करें, उनके रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं वहां से, कि आप किसी तरह ये पीस प्रोसेस के अंदर अपना रोल प्ले करें तालिबान के साथ, जो हमें करना चाहिए। हमारे इंटरेस्ट में है कि अफगानिस्तान में पीस हो। अगर अफगानिस्तान के हालात बेहतर होते हैं, पाकिस्तान बेनिफिशरी है उसका। पर इस वक्त अमरीकों की को हमें ज़रूरत है और अमरीका का जो एक असर और रसूख है वो पाकिस्तान के ऊपर अपनी जगह बरकरार है, इसलिए चूँकि IMF पर अमरीका का असर और रसूख एक हद तक बहुत बड़ा है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये रहा है कि वो अफ़गानिस्तान में देरपा अमन के लिए तमाम कोशिशें करेंगे। पर नाजरीन, सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान का वो असर और रसूख है अफ़गान तालिबान पर जो एक ज़माने में होता था, और इस पर माहिरीन क्या कहते हैं। आइए देखते हैं कि अहमद रशीद साहब, जो एक नामवर सहाफ़ी हैं, किताबें भी लिख चुके हैं तालिबान के ऊपर, वो इस पर क्या कहते हैं। ज़ाल्मे खलीलजाद मौजूद है अभी इस्लामाबाद में और बातचीत होगी पाकिस्तान हुकूमत के साथ, और वो मेरे ख़्याल में ये नहीं चाह रहे थे कि फिर से पाकिस्तान उनको एक लेक्चर दे दे जो जिन चीज़ों ट्रंप साहब ने पिछले हफ्ते कहा था अपने ट्वीट में। तो मेरे ख़्याल में खलीलजाद साहब ने ख़ुद ये ख़त लिखा है, सदर का सिग्नेचर लिया है, और यही कि एक गुडविल पैदा हो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ये बातचीत से पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मेरे ख़्याल में एक बहुत फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है वाशिंगटन में। वो पाकिस्तान को देखते हैं कि एक किस्म की रुकावट है कि पाकिस्तान तालिबान को धक्का दे के बातचीत में नहीं ला रहे हैं, ना अमरीकनों के साथ, ना काबुल हुकूमत के साथ। और फ्रस्ट्रेशन सिर्फ अमेरिका में नहीं है, यूरोप में भी बहुत फ्रस्ट्रेशन है, नेटो में भी बहुत फ्रस्ट्रेशन है। अभी आपने देखा होगा कोई 4 अमेरिकन सोल्जर मारे गए हैं अफ़गानिस्तान में, और कुछ नेटो सोल्जर्स भी मारे गए हैं। तो अभी मेरे ख़्याल में वक्त आ गया है कि हर पहलू से हरकत होनी चाहिए, बातचीत के लिए प्रेशर डालना चाहिए। असल मसला यही है कि बहुत से तालिबान लीडर जो हैं इधर ही रहते हैं। तालिबान का जो हैबतुल्लाह मौलवी हैं, जो उनके नंबर 1 लीडर हैं, वो भी इधर ही बने थे लीडर, इधर ही उनका वोट लिया गया था क्वेटा में। तो अब हमको भी मेरे ख़्याल में अब ज़रा एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना चाहिए। नाजरीन, मैंने अहमद रशीद साहब से ये भी पूछा कि क्या इमरान खान वो वाहिद सियासी लीडर हैं जो तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर ला सकते हैं और उनको मेज़ पर आने के लिए आमादा कर सकते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए, हमारी तारीख में सियासतदानों ने बहुत कुछ अफ़गानों के साथ किया है। आपको याद होगा मुजाहिदीन के जो मुज़ाकरात थे, जब सोवियत यूनियन टूटा, तो वो नवाज शरीफ साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे, वो ISI के साथ और फ़ौज के साथ उनने बातचीत शुरू की, और एक हुकूमत बनी काबुल में, रिवॉल्विंग हुकूमत, और वो कोई 6 महीने तक चली भी। फिर सिविल वॉर शुरू हो गया, तो सिविलियन प्राइम मिनिस्टर्स का बिल्कुल एक तो हक बनता है, एक उनकी जगह होती है, अफ़गान उनको मानते हैं। और मगर मेरे ख़्याल में इमरान खान की जो रेपुटेशन है वो है कि पाकिस्तानी तालिबान के ऊपर वो हमदर्द एक ज़माने में होते थे। और मगर मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो कोई पाकिस्तानी सियासतदान को लिफ्ट नहीं देते हैं।
बहुत चर्चा हुआ कि उनको नसीब समीउल हक को बहुत उनने चढ़ाया, मगर फिर भी जब मुज़ाकरात होते थे या कोई अहम बात होती थी फिर उनको शामिल, पाकिस्तानी सियासतदानों को शामिल वो नहीं करते। मेरे ख्याल में अफगानों को दुनिया को दिखाने के लिए कि सिविल नुमाइंदा वज़ीर आज़म शामिल है इस बातचीत में, ये बहुत ज़रूरी है। नाजरीन, इस अहम मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं एक इंतहाई मोतबर शख्सियत जो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर भी रह चुके हैं, नून लीग के अहम सीनियर रहनुमा हैं इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी कि आप हमारे प्रोग्राम में आपने शिरकत की। चूँकि आप एक गहरी नज़र रखते हैं इस मौजू के ऊपर भी। हमें ज्वाइन करेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर साहब कराची से, और तहरीक इंसाफ की तरफ से सदाकत अब्बासी साहब लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे। मगर इससे पहले कि मैं उनकी जानिब जाऊँ, इकबाल साहब ये बताइए कि इमरान खान क्या वो एक वाहिद सिविलियन लीडर हैं जो अफ़गान तालिबान को मुज़ाकराती मेज़ पे ला सकते हैं? क्योंकि आपको याद होगा 2009 में पाकिस्तानी तालिबान ने कहा था कि हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब सालसी का रोल अदा करें हुकूमत और हमारे दरमियान। देखिए जी, ये कहना कि वो वाहिद सियासतदान हैं जो इनको निगोशिएटिंग टेबल पे ला सकते हैं, तो इससे मैं इत्तेफाक नहीं करूँगा। ठीक है, उनके असर और रसूख जिस तरह आपने फरमाया कि तालिबान की तरफ से इशारा हुआ था, बट दैट डजंट मीन उसके बाद बहुत कुछ गुजर भी गया, बहुत वाक़यात भी हुए, और इस वक्त जो सूरत हाल है वो आपको इतना मैं बताऊं कि जो भी हुकूमत में होगा नेचुरली हम सब का ये ख्वाहिश ही होती है कि अमन को कायम किया जाए। अब ये आजकल एक बहुत ही अहम और ज़िम्मेदार पोजीशन में इमरान खान बहैसियत प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बैठे हुए हैं, तो यकीनन ये एक किरदार तो अदा कर सकते हैं, मगर मेरा तो सकते हैं, लेकिन इसका ये नहीं है यहाँ मतलब इस कुर्सी पे जो भी वजीर आज़म बैठेगा उसकी ख्वाहिश यही होगी कि इस मुल्क में अमन व अमान हो, इस खित्ते में अमन अमान हो। इसमें कोई शक नहीं कि हर कोई चाहेगा अमन व अमान हो, मगर सवाल ये है कि ये जो सारी ख्वाहिशात हैं ये सिर्फ एक कंडीशन के ऊपर मबनी है। अमेरिका ये कहता है कि जी आप सेंचुरीज़ को डिनाई करें, यहाँ पे आप सेंचुरीज़ ख़त्म करें तालिबान की, और वो ये भी कहता है कि आप इनको प्रेशराइज़ करें कि ये मुज़ाकराती टेबल के ऊपर आएँ। आपकी हुकूमत क्यों नहीं कर पाई? ये तो डिमांड बहुत पुरानी है, मेरा ख्याल है आज से 3-4 साल पहले की है, तो आपकी हुकूमत क्यों नहीं कर पाई? देखिए जी, हमारी हुकूमत ने पूरी कोशिश की। मैं आपको ये बताऊं कि हमारी हुकूमत के दौरान ही मैं एज गवर्नर KPK था, मैंने 3 विजिट्स अफगानिस्तान किए हैं और बड़ी मुफीद बातचीत हुई है उनके साथ इस सिलसिले में। बल्कि लास्ट विजिट हमारी जो हुई थी तो वो शायद खाकान साहब थे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर, तो उनके साथ हुई थी, और हमने वहाँ पर अफगानिस्तान के सदर से भी बातचीत की थी। मुज़ाकरात तो अच्छे हुए होंगे आपके, मगर जो उनकी मांग है वो ये है कि यहाँ पे जो तालिबान हैं, जिस तरह मुल्ला हिबतुल्लाह अहमद रशीद साहब ने बताया, जो इधर पाकिस्तान के अंदर है उनको आप प्रेशराइज करें और उनको मुज़ाकराती मेज़ पे लाएं। पाकिस्तान इसमें क्यों नाकामयाब रहा और आपकी हुकूमत क्यों कामयाब? हमारी हुकूमत ने इसमें डेफिनेटली हमेशा यही कोशिश रही है कि इसमें पेशरफ्त हो और इनको हम नेगोशिएटिंग टेबल पर लेकर आएँ। लेकिन जो हालात गुजरे हैं और जो आपने देखे हैं उसमें ये इतनी आसान बात नहीं थी कि उनको नेगोशिएटिंग टेबल पे लाया जाए। क्यों नहीं आसान? देखिए ना, आसान इसलिए नहीं थी कि वहाँ पर एक तरफ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की रिलेशनशिप जो होनी चाहिए, मैं कहता हूँ कि इस रीजन में अगर आप पीस चाहते हैं तो देयर शुड बी कंप्लीट पीस इन अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान। अच्छा, तो वो रिलेशनशिप नहीं थी, I'll bring you... अच्छा, वो रिलेशनशिप जो है ना उसको कायम रखने के लिए इसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये इसमें इंटरनेशनल कुव्वतें भी इन्वॉल्व हैं और वो भी एक रोल प्ले कर रही हैं। जो इस रीजन में कुव्वतें हैं उनको यूज़ किया जा रहा है, और वो यहाँ पर जो एक पीसफुल एटमॉस्फेयर लाना चाहिए था, उनके अपने कुछ ऐसे इंटरेस्ट होते हैं जिसकी वजह से वो यहाँ पर पेशरफ्त करने में
ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते थे। इसीलिए वो हुकूमत अगर कोई स्टेप उठाती थी तो उनके लिए कोई ना कोई मुश्किलात जो हैं नहीं, वो तो पैदा अब की किस तरह जाती थी। मुख्तलिफ होगा झगड़ा साहब? अब आप कैसे देखते हैं कि मुख्तलिफ होगा? इसलिए चूंकि अब तो ये भी देखिए कहा ना, जा रहा है कि जी पहली दफा सिविलियन हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक ही पेज के ऊपर है, तो इस जी। बार मुख्तलिफ हो सकता है। आपकी क्या रीड? देखिए, उसकी वजह यह है कि इस वक्त आपने देखा कि अमेरिका भी सामने आ गया है, और जैसे कि अभी आप के सामने उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान को एक रोल प्ले करने के लिए कहा है, खत लिखा है, बाकायदा खत लिखा गया है। तो मैंने आपको कहा ना कि ये जो ग्लोबल पावर्स हैं, they play a very vital role in this so you think that because अमेरिका अब चाहता है और सिंसियरली चाहता है कि मुज़ाकरात हो, हाँ, और आपकी हुकूमत में शायद ना चाहता हो, अब क्योंकि चाहता है तो शायद तालिबान को मुज़ाकराती मेज़ पे लाने के लिए जो इमरान खान साहब की हुकूमत है वो कामयाब हो जाए। ठीक है, तो हो सकता है बिल्कुल, अगर सिंसियर एफर्ट्स हो और वहां से भी जो ग्लोबल पावर्स हैं उनकी भी सिंसियर एफर्ट होगी तो तब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट आपने दी है। चूंकि इमरान खान साहब आपके एक तरीके से अपोनेंट रहे हैं, मगर ताज हैदर साहब आपकी जानिब आऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जो साबिक गवर्नर हैं इकबाल जफर झगड़ा साहब, उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब शायद ज़्यादा कामयाब हों तालिबान को मुज़ाकराती मेज़ पे लाने के लिए, इसलिए क्योंकि अब इंटरनेशनल पावर्स भी चाहती हैं कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात हों, और शायद ये सब एक ही पेज के ऊपर हैं पहली दफ़ा। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, मतलब इमरान खान साहब तो बीच में नहीं है। जो बड़ी पावर्स डिसाइड कर रही हैं वही तमाम चीज़ होगी। बुनियादी तौर पे ये मामला जो है ये अफ़गानिस्तान का अंदरूनी मामला है, और जो भी मुख्तलिफ धड़े हैं वहाँ पे उनको किसी न किसी नतीजे तक पहुँचना है। लेकिन एक सीधी सी बात है कि जैसे गजनी पे हमले हुए हैं, जैसे काबुल के अंदर धमाके हो रहे हैं, तो ये चीज़ें अगर होती रहती हैं मजहबी इंतहा पसंदों की तरफ से, तो फिर हमें भी ख़तरात इसकी वजह से पैदा होंगे। तो हमारी भी कोशिश यही होनी चाहिए कि या तो एक फ़ैसला हो जाए कि मजहबी इंतहा पसंदी के मसले पे अफ़गानिस्तान में ये हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो फिर कोई सीज़ फायर, कोई बातचीत के ज़रिए अगर कोई हल निकल सकता है। और इस मौके पे हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एक माहिदा पाकिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान है, और इसकी एक फ़ौजी नौयत है। जो दहशतगर्दी हो रही है उसको ख़त्म करने के सिलसिले में, और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों उस मुआहदे पे अमल करने के बजाय जो मगरबी दुनिया कह रही है उस पे अमल किया जा रहा है। जो मुआहदा है उस किस्म के मुआहदे मेरा ख्याल है ताज हैदर साहब, अभी जो मगरबी दुनिया हमसे चाह रही है उसके ऊपर कोई ख़ास अमल दरामद नहीं हुआ। इसी वजह से आज जो स्पेशल एनवॉय हैं ऑन अफ़गानिस्तान यूएस के खलील जो हैं ज़ल्मे खलीलज़ैद, वो आज पाकिस्तान आप पहुँचे हैं। झगड़ा साहब, बात ये है कि फाटा एरियाज़, आप भी एक चीफ एग्जीक्यूटिव थे फाटा एरियाज़ के, बात होती रही कि फाटा को आप जम करें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, ताकि वो कबायली इलाके जहाँ पे सेंचुरीज़ हैं वो चीज़ ख़त्म हो जाए। अब वहाँ पे FCR भी ख़त्म हो गया और वो इलाका जम भी ना हुआ, तो उसका क्या एक डर है आपको, क्या ख़दशा है आपको? ये मुमकिन है कि वो इलाका जो है फिर से सेंचुरी बन जाए तालिबान के लिए और ऐसी मिस्क्रींट्स के लिए? ठीक है ना, ये आप जो बात कर रही हैं कि जम नहीं हो सका, तो ये फिलहाल तो नहीं हो सका, फिलहाल इस तरह नहीं हो सका कि ठीक है कि उसमें टाइम ज़रूर लगेगा कि उसको हम टोटली अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे ले आएँ, लेकिन जो उसमें आईनी ज़रूरियात थी और पार्लियामेंट से उसकी अप्रूवल थी, कैबिनेट से अप्रूवल थी,
वो सब कुछ हमने कंप्लीट कर दिया हुआ है। तो वो चीजें जो वो मुश्किलात जो हैं वो नहीं अगर ये इस तरह रहा, ना FCR ना वहाँ पे कोई कानून है, तो फिर मुझे बताइए कि क्या वो एक ऐसा इलाका नहीं बन जाएगा जहाँ पे फिर से सैंक्चुरीज कायम हो सकती हैं? नहीं, देखें जी, यही इसीलिए हम ज़रूरी समझते हैं कि ट्राइबल एरिया को पाकिस्तान में अभी ज़म किया जाए ताकि ये सेंचुरीज़ वाला मसला ही ख़त्म होगा। लेकिन अगर ये कहें कि इस वक्त फिर ख़तरा है सेंचुरीज़ बनने का, मैं समझता हूँ कि जब आपने ये सारा कुछ डिसाइड कर लिया एंड इट हैज़ बीन डिसाइडेड कि ट्राइबल एरिया भी वो नहीं रहा और वहाँ पर हुकूमत की गिरफ्त भी है और आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट, वो भी वहाँ पर एक्ट कर सकती है, तो वो चीज़ अब नहीं रही ट्राइबल एरिया की जो पहले सिचुएशन थी और जो पोजीशन थी कि वहाँ तो पहले तो ये था कि वहाँ तो आपका कोई कानून आप ठीक है, तो आप नहीं समझते कि कोई सेंचुरी बनेगी? नहीं, इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि सेंचुरीज वाली बात खत्म हो गई है। मगर झगड़ा साहब, जो वक्त है वो बहुत कम है मुज़ाकरात पे लाने के लिए तालिबान को। जैसे कि हमने देखा कि अफगानिस्तान के अंदर अगले साल अप्रैल के अंदर इलेक्शंस होने हैं और उससे पहले बहुत सारे डिमांड्स रखे गए हैं। अभी रिसेंटली ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, मैं चाहती हूँ कि आप उसको देखें फिर उसके ऊपर कमेंट करें। दिखाइए जी। Yes, we are in a hurry to end the Afghan tragedy. The Afghan people deserve peace. Ideally, of course, it'd be good to have an agreement with the Taliban first and then have the presidential election, because then the Talibs will also participate in a possible election or whatever roadmap that the Afghans agree to. तो झगड़ा साहब, आप ये समझते हैं कि अप्रैल से पहले पाकिस्तान कामयाब हो जाएगा तालिबान ग्रोहों को जो पाकिस्तान में मौजूद हैं मुज़ाकराती मेज़ पे लाने के लिए और अमेरिका के साथ वो बाकायदा मुज़ाकरात कर ले? मैं आपसे सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फ़िलहाल तालिबान ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप अपने अमरीकी ट्रूप्स को विड्रॉ करें तभी मुज़ाकरात हो सकेंगे और हम अफ़गान हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। बात तो ये है कि उनकी ये कंडीशन जो है ये आज से नहीं है, ये बड़ी देर से चल रही है कि वो कहते हैं कि अमेरिकन फोर्सेस जब तक हैं तो हम मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं बैठेंगे। अब जो उन्होंने ये डिमांड की है तो वो वही डिमांड अपनी जो उनकी ओरिजिनल थी उसी पे स्टैंड कर रहे हैं और इस पे अब अमेरिका को यकीनन गौर करना पड़ेगा। जिस तरह मैंने आपको कहा कि इसकी कामयाबी जो है वो आपकी ग्लोबल जो फोर्सेस हैं उनके इंटरेस्ट में जो चीज़ होगी और वो इम्प्लीमेंट होगी तो तब जाकर हम इस चीज में कामयाब होंगे। It has to be a collective effort. Very right that unless it is collective, सबको मिलकर करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। ताज हैदर साहब, दूसरी तरफ से ये जो अफगान तालिबान है ये तो बार बार ये कह चुके हैं कि जी हम पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात अमेरिका के साथ नहीं करेंगे, तो फिर अमेरिका हमारे से क्या चाहता है? चूँकि बार बार वो भी ये कहते हैं कि जी इनको आप लाएं मुज़ाकराती मेज़ के ऊपर, मगर जब वो हमारे ऊपर शायद उनका और या हमारे उनका ऊपर कोई ख़ास असर रसूख ही नहीं रह गया। नहीं, अमेरिकन पॉलिसी हमेशा उनके अपने मफाद में होती है और वो अपने दोस्तों से भी सिर्फ मिलिट्री ड्यूटी चाहते हैं कि अपने लोग भेज के वो उनके जो मकासद हैं वो पूरे किए जा सकें। मसला ये हमारे ख़त्ते का है और जैसा कि मैंने पहले इशारा किया था कि ये 4 मुल्कों का मुआहदा मौजूद है और ये इस किस्म के मुआहदे वस्ती एशिया की रियासतों में दहशतगर्दी ख़त्म करने में कामयाब हुए हैं, यानी एक्सट्रीमिज़म। मगर इस मुआहदे के अंदर अमेरिका नहीं है ना ताज हैदर साहब? जी हाँ, उन मुआहदों के अंदर भी अमेरिका नहीं था और इसीलिए शायद वहाँ अमन है और दहशतगर्दी का ख़ात्मा हो चुका है। जो अमेरिकन फार्मूला है वो उसने ख़ित्ते को तबाह किया है और एक लंबे अरसे से ये जंग जारी है और दोनों तरफ से मुसलमानों का खून बह रहा है। ये बताइए कि आपकी नज़र के अंदर फिर इस हुकूमत को क्या करना चाहिए, चूँकि जो ख़त लिखा गया है और इसके ऊपर आपको पता है बहुत सारी चीज़ें मबनी हैं, इसके ऊपर हमारी शायद आप एक तरीके से देख रहे हैं माशी पॉलिसी भी डिपेंड करती है, चूँकि IMF से हमने लोन लेना है, अमेरिका का असर रसूख है IMF के ऊपर। तो इस हुकूमत को क्या करना चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये है कि जो यहाँ पर तालिबान है उसको पाकिस्तान मुज़ाकराती मेज़ पे लाएगा। इस हुकूमत को घर जाना चाहिए। पहली बात तो ये है
और ये हुकूमत अल्लाह का अज़ाब बन के हम पे नाजिल हुई है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक तरीक़ाकार कामयाब हो चुका है वस्ती एशिया में, और उसकी एक माशी बुनियाद भी है, किस तरीके से बॉर्डर ट्रेड बढ़ी है, क्या हुआ है। यानी मेरे बेटे ने मैगिल से PhD की है इसी न्यू सिल्क रोड में, कि चीन ने वस्ती एशिया के अंदर क्या पॉलिसी इख्तियार की कि जिससे अमेरिका का असर और रसूख ख़त्म हुआ, दहशतगर्दी पे काबू पाया गया, इंतहा पसंदी पे काबू पाया गया, और माशी तरक्की और बॉर्डर ट्रेड बढ़ी है। तो जो कामयाब तरीक़ाकार है उसकी तरफ अगर हम नज़र ना करें, हर चंद के हम एक मुआहदे में शामिल हैं, और वही जो गलतियां हम पहले करते आए हैं पिछले 40 साल से उनको दोहराते रहें, तो गलतियां दोहराने का नतीजा तो वही होगा कि जो पहले हुआ है। ठीक, ताज हैदर साहब, मुझे इधर एक छोटा सा वक्फा लेना है, और वक्फे के बाद आपने कहा कि आप समझते हैं कि इस हुकूमत को घर चले जाना चाहिए। इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि आज आसिफ अली जरदारी साहब ने भी काफ़ी सनसनीखेज़ जो है वो तकरीर की है टंडो अलायार में, उस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान में लापता अफराद पर एक ज़माने में बहुत बात होती थी, और हुकूमत ने जब अपने इत्तेहादी BNP मेंगल, जिनको कौमी असम्बली में 4 सीटें उनके पास हैं, उनसे जब तहरीरी मुआहदा किया था, तो जो उस मुआहदे की पहली शिक थी वो ये थी कि लापता अफराद का जो मसला है उसको हल करना होगा। नाजरीन, लापता अफराद की तादाद 2000 हो चुकी है, और ये जो स्टेटिस्टिक्स मैं आपको बता रही हूँ ये ख़ुद जो हुकूमत की बनाई हुई कमीशन ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस है, ये उनके हैं। इमरान खान साहब ने इसके बारे में क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं, और फिर हमारे साथ होंगे BNP के सदर अख्तर मेंगल साहब। आपकी एक एलाई पार्टी है BNP मेंगल, उसके साथ जो आपका एग्रीमेंट है रिटर्न, उसमें आपने वादा किया हुआ है कि आप उनका जो मिसिंग पर्संस का इशू है उसको एड्रेस करेंगे, और ये मिसिंग पर्संस का मामला इमरान खान ने शुरू किया था जो आज पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। तो इस मामले पे एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने जैसी उन्होंने बात की, ऑब्वियसली एजेंसीज उनके नीचे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में एक दहशतगर्दी थी, एक सिनारियो है, इंडिया की मुदाखलत है, तो जाहिर है कि फौज से मुझे पूछना पड़ा। और मैं आपको बताऊं कि जनरल बाजवा ने कैटेगोरिकली मुझे कहा कि हम सारे इनके मसले, हमने इतने लोग इनके छोड़ दिए हैं, कई लोगों को जब आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो है ही नहीं या पाकिस्तान में नहीं है। और उन्होंने, मैंने फिर मीटिंग, मैंने अख्तर मेंगल को कहा कि हम मीटिंग करते हैं। अख्तर मेंगल किसी वजह से मीटिंग पे नहीं आए, मैंने करवा दी थी अपनी मीटिंग। मुझे पूरी एश्योरिटी है इस वक्त जनरल बाजवा से कि हम हर किस्म की मदद करना चाहते हैं मिसिंग पर्सन। हम सब इसमें तो नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ हैं अख्तर मेंगल साहब, BNP के इस वक्त सदर हैं। अख्तर मेंगल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ये जो इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि उन्होंने एक मीटिंग भी आपकी अरेंज करवा दी थी जो आर्मी की आदत है उसके साथ, मगर आप उस मीटिंग में नहीं गए, तो इसलिए शायद मसला हल नहीं हो पाया। तो आपका क्या रद्द अमल है इसके ऊपर? शुक्रिया बीबी। देखिए, जिस मसले को मिसिंग पर्सन्स का, वो आज का नहीं है, पिछले कई सालों से ये मसला चला आ रहा है। ना ही पिछली हुकूमतों ने इस पर कोई गौर किया, और इस जो कि मौजूदा हुकूमत, इसके सामने तो हमने मसला पेश किया था, इसमें कोई शक नहीं, मुझसे रब्ता किया गया। लेकिन ये इस मुल्क की एक बदकिस्मती रही है, बिलखुसूस हमारी बलूचिस्तान के लोगों की, कि ना बलूचिस्तान के मसले को किसी ने समझा, ना ही बलूचिस्तान के महल वकूक को कोई जान सका है, और ना ही बलूचिस्तान की जोग्राफिया को अभी तक कोई समझ पाया है। उन्होंने जब मुझे फ़ोन किया था मीटिंग से एक दिन पहले, मैं बाई इलेक्शन के सिलसिले में इंटीरियर में था। अब हर कोई शायद ये समझता है बलूचिस्तान पेशावर, पिंडी या लाहौर की तरह नज़दीक है। ठीक है, मिसमैनेजमेंट हो गई, मगर आप मुतमईन हैं इमरान खान साहब ने जो एक जवाब दिया है, क्या वो एफर्ट्स कर रहे हैं जिससे आप समझते हैं कि लापता अफराद का मसला हल हो जाएगा, और आपके बाकी जो नुकात हैं उनके ऊपर भी ये हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पूरी उतरेगी? बीबी, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि हल हो जाएगा, क्योंकि ये हल हो जाएगा और बलूचिस्तान की जो है ग्रीवियंस उनको जो है हल किया जाएगा, ये तो पिछले 70 सालों से हम सुन रहे हैं। लेकिन मैं तब यकीन करूंगा जब मसला हल होगा, हल हो जाएगा, और हल होगा में जो है ना
ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ, ये बात है कि इस दौरान कुछ मिसिंग पर्सन बाजियाब हुए हैं, वो घर लौट के आए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा तादाद में जो है लोग फिर उठाए जा रहे हैं। तो इसको हम किस नज़र से देखें? कम से कम अगर उनको बाजियाब करने में उनको कुछ दिक्कत है, कुछ परेशानी है या कोई डिले हो रहा है, लेकिन ये नए जो लोग उठाए जा रहे हैं वो सिलसिला तो बंद होना चाहिए। अच्छा, ये आपने एक अहम पॉइंट जो है उठाया है। हमारे साथ सदाकत अब्बासी साहब भी मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सदाकत अब्बासी साहब, आपने अख्तर मेंगल साहब की बात सुन ली होगी। उन्होंने कहा कि जी पुराने तो आप लोगों ने जो लोग उठाए हैं वो उठाए हैं, मगर अब आपने नए लोगों को भी उठाना शुरू कर दिया और ये सिलसिला फिर से शुरू हो गया है, जो एक ज़माने में इसके ऊपर कम अज़ कम पॉज लग गया था। तो इसके बारे में आपकी हुकूमत क्या करेगी? चूँकि आपने तो इनके साथ एक मुआहदा किया हुआ है कि जी हम लापता अफराद का जो मसला है वो ख़त्म करेंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक है जी, इनका पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है। वैलिड जो है ये मसला है, अरसा दराज से मसला है, पाकिस्तान में ये रहा है, पिछली हुकूमतों में भी रहा है, और कल के प्राइम मिनिस्टर के इंटरव्यू में इस पर तफसीलन बात भी हुई है कि इस मसले को बगैर किसी भी बंदे को इस तरह मिसिंग पर्सन नहीं होना चाहिए, गुमशुदा नहीं होना चाहिए। कानून के मुताबिक किसी ने कोई जुर्म किया है, चाहे वो किसी शख्स के खिलाफ है, किसी रियासत के खिलाफ है, उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इस बात को नोटिस लिया है कि ये हम जितने भी हमारे मुख्तलिफ सिक्योरिटी के इदारे हैं जिनका के बारे में फिंगर पॉइंटिंग होती है कि शायद लोग उनके पास हैं, या बाज़ दफा होता भी है कि लोग कोई उनको मतलब इस तरह के इदारे ले जाते हैं और एक माजी में होता रहे। तो इस मामले में इनका गिला बिल्कुल ठीक है और हुकूमत जो है वो प्रायोरिटी पे इस मसले को सेटल करना चाहती है, और ना सिर्फ इसलिए कि हमारे ये पार्टनर्स हैं, बल्कि इसलिए भी कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान में आइन और कानून का राज होना चाहिए। किसी भी बंदे को, किसी भी इदारे को। अख्तर मेंगल साहब, आपको जो सदाकत अब्बासी साहब खैर वो हमारे स्टूडियो में आने लगे थे, अभी फोन पे ज्वाइन कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं जल्दी स्टूडियो में ज्वाइन कर लेंगे, मगर आपको कुछ उम्मीद है जो सदाकत अब्बासी साहब बयान कर रहे हैं कि जी हमारी इंटेंशंस तो क्लियर हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पे आइन और कानून की बालादस्ती हो? बीबी बिल्कुल, उम्मीद तो हम 70 सालों से लगाए हुए हैं और मौजूदा हुकूमत से उम्मीद को सामने रखते हुए हमने एक मुआहदा किया हुआ है। तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अभी 3 दिन पहले कुछ नौजवान थे, 3 भाई थे, उनकी वालिदा, उनको 2014 में उठा लिया गया था और अभी 3 दिन पहले जो है उनकी बाजियाबी हुई है, उनको छोड़ दिया गया है, उनकी वालिदा को भी और उन 3 बेटों को भी। तो इस तरह के अगर लोगों की बाजियाबी होती जाए तो हमारी भी उम्मीदें भी कुछ बढ़ती जाएंगी। तो आप समझते हैं कि ये हुकूमत की एक तरीके से सक्सेस है, अदालतों की नहीं है? ये भी अदालतों में हम पेश हुए, सुप्रीम कोर्ट में मैं खुद पेश हुआ था, फिर एक कमीशन बनाया गया था। उस कमीशन ने तो जस्टिस जावेद इकबाल की कमीशन ने तो उल्टा ही उन मिसिंग पर्सन्स को जो है गुनाहगार और कसूरवार ठहराया कि उनके जो वर्सा थे कि ये गलत बयानी कर रहे हैं, इस तरह के कोई मिसिंग पर्सन है ही नहीं। ठीक, चगरा साहब आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपके सूबे से भी काफ़ी लोग लापता हुए थे और आपकी हुकूमत भी इस इशू से स्ट्रगल करती रही बड़े अरसे? जी देखिए, ये तो एक ऐसा इशू है कि मैं समझता हूँ कि जो भी हुकूमत हो वो इस चीज़ पे पर्टिकुलरली स्ट्रेस करे कि जो भी इस किस्म के लोग हैं उनको ट्रीट किया जाए आइन और कानून के मुताबिक। कानून मौजूद है इस मुल्क में, अगर इस मुल्क में कानून मौजूद है तो मिसिंग पर्सन्स की बात उठाना जो है, मैं समझता हूँ कि ये तो होनी ही नहीं चाहिए। अब अगर इसको उठाया गया है और मेंगल साहब माशाल्लाह इसमें एक बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं और कर सकते हैं, और इनकी कोशिशों से डेफिनेटली ये चीज़ इम्प्रूव हो सकती है, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा कि इनकी तरफ ये चीज़ ज़्यादा हुई है अब बनिस्बत। हाँ जी, हाँ, तो इनके आने से यकीनन फ़र्क भी पड़ेगा और हुकूमत को इस पे डेफिनेटली ये सिर्फ ये नहीं बल्कि हम भी यही चाहते थे, हमारे वक्त में भी ये था कि मिसिंग पर्सन वाला जो मसला है इसको टॉप प्रायोरिटी देकर इसको ख़त्म किया जाए। और जो भी क्यों नहीं ख़त्म कर पाया? देखिए ना जी, मुश्किलात आई हैं डिफरेंट। मैंने आपको कहा ना कि कुछ ऐसे वाक़यात थे जिनके लिए जिसमें डिफरेंट फोर्सेस इन्वॉल्व थी और
एक चाहता था कि आइन कानून के ज़रिए हो, तो दूसरा चाहता था कि नहीं हम इस तरीके से शायद जल्दी इसमें पेशरफ्त करें। तो दूसरा कौन था? डिफरेंट एजेंसीज हैं यहाँ पर। देखिए ना, पाकिस्तान में तो डिफरेंट एजेंसीज काम कर रही हैं, हर एक का अपना अपना इंटरेस्ट था कि वो इसको इन मसलों अब इंटरेस्ट चेंज हो गए हैं आइन। और मैं समझता हूँ कि नहीं, अभी चेंज तो जिस तरह मैंगल साहब ने कहा कि ये तो तब हम कह सकेंगे कि चेंज हो गए जब इस पे पेशरफ्त होगी और ये मसला हल हो जाएगा, तो हम ये कहेंगे कि हाँ ये चेंज हो गया। लेकिन जिस तरह के ये फरमाया गया कि अब नए लोगों को उठाया जा रहा है, तो कौन उठा रहा है? फिर तो वही जिम्मेदारी इनकी बनती है इस हुकूमत की। दैट मीन्स कि अगर ये अभी उठाया जा रहा है तो फिर तो मसला वहीं का वहीं, पहले आ गया, पहले वाले अगर आ भी गए और नए उठा लिए गए तो फर्क क्या पड़ेगा? ताज हैदर साहब, देखिए ये जो हुकूमत है, वजीर आजम साहब कहते हैं कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट और जो सिविलियन हुकूमत है वो एक ही पेज के ऊपर है, दोनों एक ही चीज़ें चाहते हैं। और इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं कोई ऐसा फैसला नहीं करता जिससे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मेरे साथ ना हो। अब सवाल ये है कि ये जो मिसिंग पर्सनस का केस है, ये इस हुकूमत की तरजीह भी है, जिस तरह के अब्बासी साहब ने बयान किया, तो आपको लगता है कि अब ये मसला हल हो जाएगा जल्द? अभी भी एस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ एक पेज पे हैं और बिल्कुल एक पेज पे हैं। एस्टेब्लिशमेंट तारीख़ी धांधली करके तहरीक इंसाफ को पावर में लाई है, तो उनको एक पेज पे होना है। जहाँ तक मिसिंग पर्सनस का सवाल है, झगड़ा साहब की हुकूमत ने भी इदारों से बातचीत कर ली, हमारी हुकूमत ने भी बातचीत कर ली, ये मसला हल नहीं हुआ। हमने अपने इंतखाबी मंशूर के अंदर एक सीधी बात लिखी थी कि जो कोई भी इन लोगों को उठाने में मुलव्वस है तो इसको एक काबिल सज़ा जुर्म करार दिया जाए और उसको सज़ा दी जाए। हुकूमत को अपोजिशन की जमातों के साथ बैठना चाहिए और बिल पार्लियामेंट में लाना चाहिए। अपोजिशन की जमातें अगर कदम उठाने पे राज़ी हैं तो हुकूमत उनका साथ दे और एक बिल और एक कानून लाया जाए और इसको काबिल सज़ा जुर्म बनाया जाए, ताकि कम से कम आइंदा इस जुर्म का इर्तिकाब जो है वो ख़त्म हो जाए। पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो इस सिलसिले में बहुत साफ है। मगर ताज हैदर साहब, सवाल ये है कि, और सदाकत अब्बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पता नहीं सुन सकते हैं सदाकत अब्बासी साहब हैं कि नहीं है जरा? तो सदाकत साहब, बात ये है कि इमरान खान साहब ने तो कल ये कहा कि मैं कोई भी कानून पास करूंगा तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए करूंगा, और आपको पता है कि पार्लियामेंट के अंदर कमिटीज भी नहीं बनी, तो आप कानून साजी कैसे करेंगे जब ना कमिटीज बनी है? और अगर आपने कानून पास करना है तो वो भी आप प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस की जरिए करेंगे? मुनीज़, उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए करेंगे। उन्होंने ये कहा कि अगर ऑपोजिशन नहीं, ये मैंने सुना है ना, मुझे बोलने दें। उन्होंने कहा है कि अगर ऑपोजिशन जो है वो हमें किसी उसमें नहीं मानती और अगर हमारी कमेटीज नहीं बनती तो वो, और अगर हमें अक्सरियत नहीं होती तो हम वो नैब के हवाले से बात किया। तो सर वो तो बात एक ही होगी ना, कान इस तरफ से पकड़े या उस तरफ से पकड़े। इस वक्त अपोजिशन जमातें एक बात पे अड़ गई हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो चेयरमैन होंगे वो शहबाज शरीफ साहब ही होंगे। इस बात के ऊपर आपका एक डेडलॉक हो गया है और जो अपोजिशन जमातें वो ये कह रही हैं कि हम कमेटीज ही नहीं बनाएंगे। अब आप आगे बात करें, अगर कमेटीज नहीं बनेंगी तो फिर कानून साजी कैसे होगी? फिर तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए ही होगी। सीटें खाली छोड़ देंगे, अपना काम चलाएंगे। अगर ये समझते हैं कि एक बंदा जो जेल में बंद है और वो पब्लिक अकाउंट कमेटी की मीटिंग जेल में करेगा, कल उनको सजा हो जाएगी, तो मुल्क की बदनामी नहीं होगी कि एक बंदा जो क्रिमिनल है वो बंदा कमेटी, कोई इनके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसका किरदार ठीक हो, जिसपे कोई दाग ना हो, जो मुल्क को आईनी और कानूनी इदारों से क्लियर हो। क्या अपोजिशन का कोई बंदा नहीं है? और शहबाज शरीफ साहब ही क्यों, जो बड़े भाई का ऑडिट है वो छोटा भाई करे और पंजाब में वालिद का जो अच्छा, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। मैंगल साहब, अगर आप हमारे साथ हैं तो जिस तरह सदाकत अब्बासी साहब कह रहे हैं कि शायद वो कमिटीज ना बने, तो आप समझते हैं कि हुकूमत फिर भी यूनिलैटरली अपोजिशन पार्लियामेंट को बगैर एक तरीके से लिए इन कॉन्फिडेंस या कोई एक लॉ बनाए कर सकती है, आगे बात बढ़ सकती है, मिसिंग पर्सन्स का मसला हल हो सकता है? बेबी देखें, जब हमने इदारे बनाए हैं और इदारे आइन और कानून के तहत बनाए, तो उन इदारों को चलाने के लिए हमें तमाम वो
उसकी जो फॉर्मेलिटीज है उसको पूरी करनी होंगी। कुछ सेक्रीफाई अगर अपोजिशन को करनी है, उससे बढ़कर जो है कुर्बानी फिर का जज्बा जो है हुकूमत को भी होना चाहिए, जब जाके ये गाड़ी आगे चलेगी। और सबसे बड़ी अहम जिम्मेदारी जो है हुकूमत की होती है, क्योंकि उसको मुल्क चलाना है, उसको इस गाड़ी को जो आगे ले जाना है। और इस दौरान कोई भी ऐसी कानून साजी जिसमें हम समझते हैं कि उसमें सूबों के इख्तियारात को कम किया जा रहा है या सूबों के इस्तेसाल के लिए नई नई तलवारें तेज की जा रही हैं, तो कम से कम हम उनका हिस्सा नहीं बन सकेंगे। ठीक, सदाकत अब्बासी साहब आप कुछ कहना चाहेंगे, फिर मुझे वक्फा लेना है। देखिए, अगर कोई आइन और कानून में रुकावट होती ना तो फिर तो हम मानते। अगर पीपल्स पार्टी और PMLN की आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग है कि उन्होंने ऑपोजिशन का बनाना है, तो वो हम उसका किसी उनके जाती अंडरस्टैंडिंग को हम नहीं मानते। हम समझते हैं कि पाकिस्तान को आगे लेके जाना है और हम दुनिया में देख रही है ऑपोजिशन से कोई भी क्रेडिबल आदमी आ जाए वो कर ले। हमने ये भी ऑफर दिया है कि चले 2 साल में मियाँ साहब का एहतसाब होना है, मियाँ साहब की हुकूमत का, 2 साल में आप उनको ना लगाएं, अगले 3 साल में जब PTI की गवर्नमेंट का अकाउंटेबिलिटी होनी है उस वक्त लगा रहे ऑपोजिशन। मगर आप माने नहीं ना, वो माने नहीं। मेरा ख्याल है कि झगड़ा साहब आपकी पार्टी नहीं मानेगी। हमारा भी उनको मानना कोई हमारी मजबूरी तो नहीं है ना। ठीक है, अगर तो कोई आईनी मजबूरी हो तो हम मानेंगे। ठीक है सदाकत साहब, मुझे इधर वक्फा लेने दें। अख्तर मेंगल साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। अख्तर मेंगल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त अपना दिया और आपका मौक़िफ़ अपनी जगह है कि आपको उम्मीद है कि ये हुकूमत जो है लापता अफराद का मामला, हालात जो हैं इस वक्त बड़े गंभीर है और उसमें आपको प्रॉपर लीडरशिप चाहिए जिसको ग्राउंड रियलिटी का पता हो। वर्स्ट डेमोक्रेसी इज बेटर देन द बेस्ट डिक्टेटर, उसकी सोच पे हमने इस रिजल्ट को एक्सेप्ट किया है। 1 यूनिट हमने उसके खिलाफ जदोजहद की। जब अयूब खान ने, मेरे वालिद ने जदोजहद की, उस वक्त के पॉलिटिशियंस ने जदोजहद की जब अयूब खान ने 1 यूनिट बनाया। इनका असल मकसद जो है वो 73 कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रिगेट करना है और दोबारा 1 यूनिट की सियासत शुरू करनी है। मैं नहीं समझता कि हुकूमत संभाल सकेगी। अब क्या होता है, वेदर इट्स नेशनल गवर्नमेंट या फिर ये इलेक्शन, अर्ली इलेक्शन है, ये मुझे नहीं, मैं आपको नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, मगर मैं समझता हूँ कि इनसे नहीं चलता। ताज हैदर साहब, जरदारी साहब ने आज ये क्यों कह दिया कि 1973 के आइन को मनसूख करने की साजिश हो रही है? जी हाँ, अगर हुकूमत आइन को इस तरीके से तोड़ेगी और जिस तरीके से इंतखाबात में धांधली हुई है उस पर उसकी पर्दापोशी की जाएगी, तो फिर जाहिर है कि नतीजा इसका यही निकलता है। मगर ताज हैदर साहब, हुकूमत की इस वक्त मेजॉरिटी तो नहीं है ना। अगर उन्होंने आइन को चेंज करना है तो उसके लिए उनको एक पुख्ता मेजॉरिटी चाहिए होगी नेशनल असेंबली के अंदर, तो वो तो नहीं है। तो आप लोग क्यों समझते हैं कि 1973 के आइन को एक तरीके से एब्रोगेट करने की कुछ भी आइन में है, जो कुछ भी आइन में इस वक्त है उसकी हिफाजत करने का हलफ हम सब ने उठाया है। तो उस आइन की पासदारी की जाए, ये ना किया जाए कि जनाब जो हमारी मर्जी होगी वही हम करेंगे। और एक चीज़ मैं खुसूसी तौर पे आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान उस वक्त तक मुजरिम नहीं है जिस वक्त तक अदालत से उसे सज़ा ना हो। तो ये जो हुकूमत वाले हैं इनको ज़रा सा समझाइए। और मैं बड़े दस्तबस्ता इससे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक मुंतखब नुमाइंदे के लिए जो कायदे हिज़्ब पे इख्तिलाफ है, ये कहना कि वो क्रिमिनल है और वो ये है और वो जेल में, इसके पर झगड़ा साहब भी आपसे इत्तेफाक करें। जी झगड़ा साहब, जी मैं मेरे ख्याल से ये मुनासिब तरीका नहीं है। जी ये फैसला बिल्कुल मुनासिब नहीं है। देखें, ये जो बात कर रहे हैं अब्बासी साहब का मैं बहुत एहतराम से कहूँगा कि ये कह रहे हैं कि जी वो माने या ना माने, हम नहीं मानते। देखें, ये हुकूमत में है, इन्होंने ये हुकूमत चलानी है और इसके चलाने के लिए इनको बहुत बड़ा दिल करना पड़ेगा। ये चीज़ तो पहले से चल ही आ रही है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन हमेशा ये एक बन चुका है तरीक़ाकार कि अपोजिशन का लीडर जो होता है ही इज द चेयरमैन ऑफ, एक प्रेसिडेंट बन गया है, एक प्रेसिडेंट बन चुका है। हाँ। और उस पे इनको अगर ये नहीं चलते तो ये देखिए ना, ये कह रहे हैं कि एक क्रिमिनल को किस तरह क्रिमिनल, उन पे कौन सा केस आज तक साबित हुआ है। और जब ये तो आज का नहीं है, ये तो देखिए कब से चला आ रहा है। ये कहते हैं नहीं इनको नहीं बनाना,
उस वक्त वो क्रिमिनल नहीं थे, वो तो बाहर थे, ही वॉज द लीडर ऑफ द अपोजिशन, लेकिन इन्होंने कहा नहीं जी हमने इसको नहीं बनाना। तो ये जिद की बातें जो हैं इनको तो देखें, हुकूमत में आ चुके हैं, हुकूमत बनाई है, हम तो कहते हैं, हम तो यही कहते हैं कि अगर ये इस मुल्क के लिए कोई अच्छा काम कर सकें तो बिल्कुल हम कभी भी इसका इनके रास्ते में नहीं आएंगे। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? जो जगरा साहब का भी बड़ा एहतराम है, जिद की बात उधर से हो रही है। हम तो कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून से कोई भी ऐसा आदमी जो इस वक्त किसी तरह से, चले मैं नहीं कहता कि वो क्रिमिनल है, वो एक्यूज्ड है, लेकिन वो गलती से ये कह रहे हैं कि अभी तक अच्छा सुन ले जरा, आप इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी को तो मानते हैं। सुन लेना, मैं यही कह रहा हूँ ना। अच्छा एक्यूज मैंने कह दिया, वो एक्यूज है लेकिन गलती से वो जेल में बंद है। एक जेल में बंद बंदे के अलावा कोई आदमी नहीं है। चले मैं कहता हूँ ताज अहमद साहब बड़े सीनियर आदमी है, ये यहाँ 4 दफा कह चुके हैं कि ये असम्बलियाँ जाली हैं और मैं मैंडेट को नहीं मानता। आप तनख्वाहें ले सकते हैं सिंध हुकूमत की, पिछले 2 दफा आप जीते हैं, आप ठीक जीते हैं। आप मैं जीत के आया हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर को हरा के आया हूँ और उनको 491 पोलिंग स्टेशन से मैं इलेक्शन लड़ के जीत के आया हूँ। आप मुझे क्रिमिनल कह रहे हैं, आप मुझे कह रहे हैं इलेक्शन ये धांधली हुई है, इनको वो लेके आया, तो वो ठीक है और ये गलत है। अच्छा सदाकत साहब वो मुस्कुरा रहे हैं, ये कह रहा हूँ ताज हैदर साहब आपकी बात पे मुस्कुरा रहे हैं। ताज हैदर साहब वुड लाइक टू रिस्पोंड। लेकिन ये कह देना कि जी ये जजमेंट दें इलेक्शन, आप साबित करें ना कि इलेक्शन गलत हुआ है। ठीक, आप कैसे कह सकते हैं? ठीक, ओके, नाउ दैट इज अ फेयर पॉइंट, दैट इज ठीक है जी। ताज हैदर साहब फिर सबूत भी तो देने होंगे ना, ऐसे तो साबित करें ना। आप आए पहली बात तो ये कि वहां लेकर आए, आप भी जाली मैंडेट से बैठे, हम भी बैठे सर। आपको दो सदाकत साहब अगर बात तो करने दे, उनको बात तो करने, जवाब देने देना आपकी बात इंसाफ को, जो कि इस्तीफे देने के बाद भी तनख्वाहें लेती रही, शायद ये बात कहना जेब नहीं देती, लेकिन ये कि मैंडेट जाली है और इसके तमाम शवाहिद मौजूद हैं। आज भी जो फाफिन ने ऐसे नहीं कह सकते, आज भी जो पहलवान सुन लो अच्छा आज भी जो फाफिन की फिगर्स आई हैं, मैं उसमें आपको बताऊं कि 78,000 फॉर्म 45 में से सिर्फ 373 ऐसे हैं जिस पे सियासी जमातों के पोलिंग एजेंटों के दस्तखत हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, कोई अदालतें हैं, प्लीज ले जाएं वहां पे। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली मेरा प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। ताज हैदर साहब लेकिन मैं इस बात पे सुन लीजिए, बहुत बात प्रोग्राम कट जाएगा मेरा। जमहूरियत के मानने वाले पीपल्स पार्टी के लोग ये गैर जमहूरी बात करें, ये बड़ी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी 3 हलकों से लड़े हैं और सिर्फ 2 फॉर्म 45 से उनके एजेंटों के दस्तखत हैं। ये फाफिन ने वो धांधली से जीते हैं जरदारी साहब, और वो नहीं जनाब, उसके बावजूद जीते। अच्छा, बहुत